जय माता दी दोस्तों। नवरात्रि के 7वें दिन माँ कालरात्रि की पूजा की जाती है। इनकी पूजा करने से घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और भक्तों के मन से अनजाना डर और मानसिक तनाव भी दूर हो जाता है। माँ कालरात्रि भक्तों को साहस और ताकत प्रदान करती हैं। और सबसे विशेष बात यह है कि जो भी भक्त पूरे विधि विधान से माँ कालरात्रि की पूजा करता है, माँ उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी करती हैं। और ऐसा भी कहा जाता है कि माँ कालरात्रि की पूजा करने वाले भक्तों को किसी भी भूत प्रेत का डर नहीं सताता है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि माँ कालरात्रि की पूजा क्यों की जाती है, पूजा किस तरह से करनी है और किन बातों का आपको पूजा करते समय ध्यान रखना है, व्रत करते समय कौन सी कथा आपको सुननी है और किन मंत्रों का जाप आज के दिन करना है। दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं माँ कालरात्रि के स्वरूप के बारे में। माँ कालरात्रि का स्वरूप देखने में बहुत ही डरावना है, लेकिन माँ कालरात्रि का हृदय बहुत ही कोमल और विशाल है और माँ कालरात्रि अपने भक्तों पर बहुत ही जल्दी प्रसन्न होकर उनकी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। माँ कालरात्रि की नाक से आग की भयंकर लपटें निकलती हैं और माँ कालरात्रि गधे की सवारी करती हैं। माँ कालरात्रि का दायां हाथ हमेशा ऊपर की ओर उठा रहता है। इसका अर्थ है कि माँ अपने भक्तों को सदा अपने हाथ से आशीर्वाद दे रही हैं। माँ कालरात्रि के निचले दाहिने हाथ की मुद्रा भक्तों के भय को दूर करने वाली है। उनके बाएं हाथ में लोहे का कांटेदार अस्त्र है, जिससे वो अपने भक्तों की हमेशा रक्षा करती हैं। निचले बाएं हाथ में कटार है। इसीलिए माँ कालरात्रि की पूजा करने से सभी सिद्धियों की प्राप्ति हो जाती है और माँ कालरात्रि काल से भी रक्षा करती हैं। इसलिए जो भी इनके भक्त हैं, उनको अकाल मृत्यु का भय कभी भी नहीं रहता है। सबसे विशेष बात यह है कि जिस व्यक्ति के कुंडली में सभी ग्रह खराब हैं या फिर अशुभ फल दे रहे हों, तो नवरात्रि के 7वें दिन उस व्यक्ति को माँ कालरात्रि की पूजा जरूर करनी चाहिए, क्योंकि सभी 9 ग्रह माँ कालरात्रि के अधीन होते हैं और माँ कालरात्रि के आशीर्वाद से उनके भक्तों की सभी परेशानियां दूर हो जाती हैं। कुंडली में जो भी ग्रह खराब हैं या अशुभ फल दे रहे हो, तो वो अशुभ फल समाप्त हो जाते हैं। अब जानते हैं कि माँ कालरात्रि की पूजा करते समय किन बातों का आपको विशेष ध्यान रखना है। दोस्तों, माँ कालरात्रि की पूजा के लिए आपको सुबह जल्दी उठकर स्नान करना है, साफ कपड़े पहनने हैं और अपने मंदिर को गंगा जल छिड़ककर पवित्र कर लेना है। माँ कालरात्रि की प्रतिमा या तस्वीर पर आपको गंगा जल छिड़कना है और जिस तरह से आप हर रोज नवरात्रि में पूजा करते हैं, उसी तरह से आपको माँ कालरात्रि की भी पूजा करनी है। साथ ही कुछ विशेष बातों का ख्याल आपको माँ की पूजा करते समय रखना है। इसके बाद माँ कालरात्रि को कुमकुम, लाल पुष्प, रोली आदि चढ़ाएं। माला के रूप में माँ को नींबुओं की माला पहनाएं और उनके आगे तेल का दीपक जलाकर उनकी पूजा आपको करनी है। अगर आप माँ कालरात्रि को रात रानी का फूल चढ़ाते हैं, तो उसका आपको विशेष फल मिलेगा। माँ कालरात्रि को गुड़ का भोग बहुत प्रिय है, इसलिए जो भी भक्त नवरात्रि के 7वें दिन माँ कालरात्रि को गुड़ का भोग अर्पित करता है, माँ कालरात्रि की उसे विशेष कृपा प्राप्त होती है। साथ ही ऐसे भक्तों के ऊपर से अकाल मृत्यु का डर भी दूर हो जाता है। इसके बाद पूरे विधि विधान से माँ की पूजा करने के बाद माँ के बीज मंत्र का, जप मंत्र का और ध्यान मंत्र का जाप करने के बाद आपको व्रत की कथा सुननी है। उसके बाद धूप दीप से माँ की आपको आरती उतारनी है। आरती उतारने के बाद आपको भोग लगाना है और भोग लगाने के बाद आपसे जाने अनजाने में जो भी गलती हुई होती है, उसके लिए आपको क्षमा याचना माँ से मांगनी है। माँ कालरात्रि की पूजा करते समय इन मंत्रों का आपको जाप करना है। ओम कालरात्रे नमः माँ का ध्यान मंत्र है। या देवी सर्वभूतेषु कालरात्रि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नवरात्रि के 7वें दिन आपको दुर्गा सप्तशती के 8वें अध्याय का पाठ पढ़ना या सुनना है, जिसमें रक्त बीज के वध का वर्णन किया गया है। अब सुनते हैं माँ कालरात्रि की व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार तीनों लोकों में शुंभ, निशुंभ और रक्तबीज तीनों राक्षसों ने आतंक मचा रखा था। इससे परेशान होकर सभी देवता भगवान शिव के पास इस समस्या के समाधान के लिए पहुँचे। तब भगवान शिव ने माँ आदिशक्ति से उन तीनों का संहार करके अपने भक्तों को रक्षा करने के लिए कहा। इसके बाद माता पार्वती ने उन दुष्टों के संहार के लिए माँ दुर्गा का रूप धारण कर लिया। माँ ने शुंभ और निशुंभ से युद्ध करके उनका अंत कर दिया, लेकिन जैसे ही माँ ने रक्त बीज पर प्रहार किया, उसके रक्त से अनेकों रक्त बीज उत्पन्न हो गए।
यह देखकर माँ दुर्गा ने कालरात्रि का रूप धारण कर लिया। इसके बाद माँ कालरात्रि ने रक्त बीज पर प्रहार करना शुरू कर दिया और उसके रक्त को अपने मुंह में भर लिया और रक्त बीज का गला काट दिया। यह थी माँ कालरात्रि की व्रत कथा। इस कथा को सुनने के बाद माँ की आरती करनी है और फिर क्षमा याचना इन शब्दों में आपको करनी है। हे परमेश्वरी, मेरे द्वारा रात दिन सहस्त्रों अपराध होते रहे हैं, अतः आप मुझे अपनी सेवक समझकर कृपा पूर्वक मेरे उन अपराधों को क्षमा करो। न तो मैं आह्वान करना ही जानती हूँ, न विसर्जन करना ही जानती हूँ और न पूजा करना ही जानती हूँ। हे परमेश्वरी, मुझे क्षमा करो। हे सुरेश्वरी, मैंने जो मंत्रहीन, क्रियाहीन और भक्तिहीन पूजन किया है वह सब आपकी दया से पूर्ण हो। सैकड़ों अपराध करके भी भक्त आपकी शरण में आकर केवल जगदम्ब कहकर ही मोक्ष को प्राप्त करते हैं, जिसे ब्रह्मादि देवगण भी पाने में असमर्थ होते हैं। हे जगदम्बिके, मैं अपराधी हूँ किंतु आपकी शरण में आई हूँ, अतः इस समय मैं दया की पात्र हूँ। तुम जैसा चाहो वैसा करो। अज्ञानवश या बुद्धि भ्रम होने के कारण भूल से जो कुछ भी मैंने कम या अधिक कर दिया हो, हे देवी, हे परमेश्वरी, सब अपराध क्षमा करो और प्रसन्न हो। हे जगन्माता, हे कामेश्वरी, सच्चिदानंद स्वरूपिणी परमेश्वरी, आप प्रेम पूर्वक मेरी यह पूजा स्वीकार करो और मुझ पर प्रसन्न हो। आप गुप्त से भी गुप्त वस्तु की रक्षा करने वाली हो। आप मेरे किए हुए इस जप को ग्रहण करके मेरे सभी अपराधों को क्षमा करो। हे देवी, हे महेश्वरी, आपकी कृपा से मुझे सिद्धि की प्राप्ति हो। दोस्तों, यह थी माँ कालरात्रि की पूजा विधि और व्रत कथा। साथ ही इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि माँ कालरात्रि की पूजा करने से क्या विशेष फल मिलता है। दोस्तों, नवरात्रि के दिनों में श्री दुर्गा सप्तशती के अध्यायों को पढ़ना या सुनना चाहिए। आपको मेरे चैनल पर श्री दुर्गा सप्तशती के सारे अध्याय मिल जाएंगे। आप इन्हें मेरे चैनल पर जाकर सुन सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करने के बाद कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। साथ ही अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर ले। साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर ले, जिससे मेरे चैनल पर अपलोड होने वाली सारी वीडियोस की जानकारी आपको जल्दी मिल जाए।